आज हम लोग 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर का कैलकुलेशन आसानी से कैसे कर पाएंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, आप लोग सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि हम आगे भी ऐसा ही वीडियो आपको बना के दिखा सकें। तो स्क्वायर आसानी से कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ये डिजिट इन यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में क्या क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मल्टीप्लाइंग 10 प्लेस डिजिट बाई समथिंग 2 4 6 8 0 2 4 6 8। एक एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अगर हम लेते हैं 11 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर, तो इसको आसानी से कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक फार्मूला आपको पहले बता रहे हैं, फार्मूला पर आप लोग ध्यान दीजिए। फार्मूला है टी स्क्वायर प्लस आर, 2t और 1, ये आर फॉर रिमाइंडर। जैसे एक तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ ये यूनिट प्लेस में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सब यूनिट प्लेस में 1 है। तो क्या करना है, पहले 1 का स्क्वायर तो 1, यहाँ 1 ही लिखेंगे, और उसके बाद ये 10 प्लेस, ये 10 डिजिट जो है, 10 डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, नहीं तो 2 1 जा 2, और उसके बाद t का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 121 हो गया। अगर 21 को लेते हैं वैसे ही, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, और ये 10 डिजिट को 2 से इंटू करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और फिर अगेन टी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 41। वैसे ही 1 पहले लिख देते हैं, ये 3 को 2 से इंटू करेंगे, तो 2 3 जा 6, और अगेन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर 1 का स्क्वायर 1, 4 को 2 से, ये 10 डिजिट है तो इसको 2 से इंटू करेंगे, 2 4 जा 8, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, आसानी से आ गया। 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 को अगर 2 से इंटू करते हैं तो 2 5 जा 10, 10 का हुआ 0। अब यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 1, 1 यहाँ ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, अब प्लस 1 26 हो गया। वैसे ही 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 6 को 2 से इंटू किए तो 2 6 जा 12, रिमाइंडर आ कितना 1, और 6 का स्क्वायर 36, अब प्लस 1 37। अगर 71 को ले, 71 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर, सेम थिंग हैपनिंग हियर, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और 2 को 7 से इंटू किए, 2 7 जा 14, और कितना कैरी किया 1, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 है, प्लस 1 50। वैसे ही 1 का स्क्वायर 1, 2 को 8 से इंटू किए तो 2 8 जा 16, कितना बचा 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है 16 64, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 1 कितना हुआ 65। सुना गया, फिर से बता रहे हैं, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहने दिए, फिर ये 2 कैसे आया, तो यहाँ 10 प्लेस को 2 से इंटू किए तो 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर 1, फिर 21 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 लिखा गया, ये 2 को 2 से इंटू किए, 2 2 जा 4, और फिर ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1, ये 3 को 2 से इंटू किए तो 2 3 जा कितना हो रहा है 6, और फिर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, अगेन 41 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, 4 को 2 से इंटू किए, 2 4 जा 8, और फिर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। यहाँ से कैरी आ जाता है ना, यहाँ से हासिल आ जाता है, हाथ में बचता है कुछ, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, फिर 2 5 जा 10, 10 का 0, हाथ में कितना बचा 1, 1 यहाँ ऊपर में लिख दिए, ठीक है, और फिर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, इसमें 1 प्लस कर दिए, 25 प्लस 1 26, 61 का स्क्वायर, वैसे ही 1 का स्क्वायर तो यहाँ 1 लिख दिया गया, और ये 10 डिजिट को 2 से इंटू किए तो 2 6 जा 12, कितना बचा 1, फिर 6 का स्क्वायर 36, अरे कितना हुआ 37, वैसे ही करना है इसको, सुना गया। नेक्स्ट, अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगर यूनिट प्लेस 2 हो, अभी तक तो यूनिट प्लेस 1 था, अब अगर 2 हो तो क्या होगा, जैसे लिए 12 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर,
42 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर और 62 का स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग क्या पाते हैं, वैसे ही अगर 2 का स्क्वायर है तो अब आप लोग डायरेक्ट समझिए, अगर 2 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4। अब ये 10 प्लेस में 1 है तो 1 के लिए क्या यहाँ कितना से 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो 4 1 जा 4 और फिर 1 का स्क्वायर 1 हो गया 144। वैसे फिर ये 2 का स्क्वायर 4 तो लिखना ही है, और ये 10 डिजिट है इसको फिर ये 4 से इंटू करना है, तो 4 2 जा कितना हुआ 8 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 32, 2 का स्क्वायर 4। अब ये 4 को 3 से इंटू करेंगे, ये जो 4 से 3 को इंटू करेंगे तो 4 3 जा 12, कितना बचा 1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 कितना हुआ 10। अगर 42 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और ये 4 को फिर हम लोग 4 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 4 मैंने 4 इंटू 4 कितना हुआ 16, कितना बचा 1 और फिर 4 का स्क्वायर हुआ 16 और ये 1 प्लस किए तो कितना हो जाएगा 17 हो गया। अगर 52 का स्क्वायर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, इसको 5 से इंटू करेंगे तो 4 5 जा कितना हुआ 20, 20 का 0 कितना कैरी किया 2, और उसके बाद ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हुआ 25 प्लस 2 कितना हुआ 27 हो गया। अगर 62 का स्क्वायर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, इसको 4 से इंटू करेंगे तो 4 6 जा कितना हुआ 24, कितना बचा 2 और 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 38। ठीक है, फिर से एक बार करते हैं, अगर यूनिट प्लेस में 1 रहेगा तो उसको 2 से इंटू करना है, अगर 2 रहेगा तो 4 से, 3 रहेगा तो 6 से, 4 रहेगा तो 8 से, 5 रहेगा तो कोई 0 से इंटू करना है, और उसके बाद 6 7 8 9 ये रिपीट करा अपने आप को। इसका मतलब हुआ कि यूनिट प्लेस अगर 1 और 6 रहता है तो हमको उसको 2 से इंटू करना है। यूनिट प्लेस 5 बढ़ा देते हैं, 1 5 की सॉरी 2, अगर 2 और 7 रहता है तो इसको इंटू करना पड़ेगा 4 से, और अगर 3 and 8 रहता है तो इसको इंटू करना पड़ेगा कितना से 6 से, और अगर 4 and 9 होता है तो इसको इंटू करना पड़ेगा 8 से। ये शॉर्टकट में आपको याद रखना है, आसानी से हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, अगर हम 13 को लें, 13 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर 33 स्क्वायर 43 स्क्वायर 53 स्क्वायर, तो यहाँ भी हम लोग क्या पाते हैं 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। अब ये 10 डिजिट में कितना है 1 है, इसको कितना से इंटू करना पड़ेगा, ये 3 है तो 6 से इंटू करना पड़ेगा, तो 6 इंटू 1 कितना हुआ 6, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। फिर वैसे ही ये 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, अब ये 2 है, 2 को वही 6 से इंटू करेंगे तो 6 इंटू 2, 6 2 जा कितना हुआ 12, कितना बचा 1, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हुआ 5। अगर 3 का स्क्वायर है तो यहाँ हो गया 9। अब इसको ये 10 डिजिट है, ये जो दहाई अंक है इसको 6 से इंटू करेंगे तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, कितना बचा 1। अब 3 का स्क्वायर हुआ 9 अब प्लस 1 कितना हो गया 10। वैसे ही अगर 43 को लेते हैं तो पहले तो 9 लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 4 को 6 से इंटू करेंगे, 6 से अगर 4 को इंटू करेंगे तो 6 4 जा कितना होता है 24, कितना बचा 2, और फिर 4 का स्क्वायर हुआ 16 प्लस 2 कितना हुआ 18 हो गया। वैसे ही 53 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर वैसे ही 9 लिख दे रहे हैं, 5 को कितना से इंटू करेंगे 6 से, तो 6 5 जा कितना हुआ 30, कितना बचा 3। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 का प्लस 3 कितना हो गया 28, तो कितना सिंपल। आगे वैसे अगर हम लोग 14 को लेते हैं, 14 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 34 का स्क्वायर 44 का स्क्वायर सेम तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का स्क्वायर हो गया 16, कितना कैरी किया 1, हाथ में कितना बचा 1,
अब ये जो तुम्हारा 10 प्लेस है, 10 प्लेस को कितना से इंटू करना पड़ेगा, 8 से आप करेंगे। तो 8 को 1 से इंटू किया तो कितना हुआ 8, अब प्लस 1 कितना हो गया 9, और उसके बाद 1 का स्क्वायर हो गया 1, ठीक है। फिर वैसे ही 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, कितना बचा 1 ऊपर लिख देते हैं, और इसको कितना से इंटू करेंगे 10 डिजिट को 8 से, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 कितना हुआ 16, अब प्लस 1 17, फिर कितना बचा 1, और फिर 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 1 5 हो गया 576। 4 का स्क्वायर 16, कितना बचा 1, फिर वैसे ही इसको कितना से इंटू करेंगे 8 से, तो 8 3 जा 24, अब प्लस 1 25, फिर कितना बच गया यहाँ पर 2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11, आराम से हो गया। 44 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर पहले कितना हो रहा है 16, कितना बचा 1, जो बच जा रहा है उसको ऊपर लिख दे रहे हैं, और इसको कितना से इंटू करेंगे 10 डिजिट को 8 से, तो 8 4 जा कितना होता है 8 4 जा 32, अब प्लस 1 33, कितना बचा 3 बचा, और फिर अब ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, अब प्लस 3 9, ठीक है। आगे अगर हम लोग अब 5 को लेते हैं, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट में हम लोग स्क्वायर कर रहे थे, नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, और फिर यहाँ जो भी है 10 डिजिट में अगर 1 है तो इसको 2 से इंटू करना है, तो 2 1 जा, क्योंकि 5 के लिए तो 0 है, 0 तो कुछ लेना ही नहीं है, केवल इसको 2 से इंटू करना है, 2 1 जा 2। जैसे ये 5 का स्क्वायर 25 लिख दे रहे हैं, इसको कितना से इंटू करेंगे 3 से, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अगर 35 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर तो 25 लिख दे रहे हैं, और ये 3 है तो 3 को 4 से इंटू कर देंगे, 4 3 जा 12 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है 25, अब 4 को कितना से इंटू करेंगे 5 से, तो 5 को 4 से इंटू करने पर कितना होता है 5 चौके 20 हो रहा है। वैसे ही 5 का स्क्वायर हुआ 25, 6 को कितना से करेंगे 7 से, तो 7 को 6 से गुना करने पर कितना हो रहा है 42 हो रहा है। अगर 75 का स्क्वायर है तो वैसे ही 25 लिख रहे हैं, और 7 को 8 से इंटू करते हैं, तो 8 से कितना होता है 56, समझ आया। फिर से बता रहा है, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यहाँ 1 है तो 1 को 1 बढ़ाकर 2 से इंटू करना है, 1 को 2 से इंटू करना है। अगर ये 2 है तो 2 को 3 से इंटू करेंगे 6, अगर 3 है तो उसको 4 से इंटू करेंगे 4 3 जा 12, अगर 5 या ये अगर ये 5 या सॉरी 4 ना, अगर ये 6 है तो उसको 7 से इंटू करेंगे, और अगर 7 है तो उसको 8 से इंटू करेंगे। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब 6 को लेके चलते हैं। अगर यदि यूनिट प्लेस में 6 होगा तो वैसे ही 16 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, और बेसी बढ़ा देते हैं 36 का स्क्वायर, ये 3 तो से बताते हैं तो क्या होगा। तो वैसे ही 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और ऊपर में कितना बचा 3 ऊपर लिख दे रहे हैं। अब इसको कितना से इंटू करेंगे 10 प्लेस को 2 से, तो 2 से जब इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आई इंटू 1, 2 से इंटू करें 2 इंटू 1 2, अब प्लस 3 कितना हो गया 5। अब 1 का इसको जो है यहाँ जो भी रहेगा उसको 1 बढ़ा के इंटू करना है। अगर यहाँ 1 है तो इसको 2 से इंटू करेंगे, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 हो गया। अगर 26 का स्क्वायर लेते हैं तो 6 का स्क्वायर हुआ 36, ऊपर में कैरी किया कितना 3, इसको 2 से इंटू किए तो 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना हो रहा है 7, और फिर इसको कितना से इंटू करेंगे 3 से, 3 दूनी 6 हो गया। 6 का स्क्वायर हुआ 36, कितना बचा 3, अब इसको फिर 2 से इंटू किए तो 2 3 6, 6 प्लस 3 कितना हुआ 9, और ये 3 है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई 4 3 बार हो गया। अगर हम लोग 46 का स्क्वायर लेते हैं और 56 का स्क्वायर लेते हैं, सेम थिंग होगा। क्या होगा 6 का स्क्वायर हुआ 36, हाथ में बचा कितना 3, इसको 2 से इंटू किए तो 2 चौके 8 है 3 कितना हुआ 11 बचा, हाथ में कितना बचा फिर 1, और ये 4 को कितना से इंटू करना है 5 से,
तो 5 4 या 20 या +1 कितना हुआ 21। अगर 56 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर हुआ 36, ऊपर में कितना बचा 3, और ये 5 को हम लोग 2 से इंटू किए थे तो 2 बचे 10, 10 या 3 कितना हुआ 13, फिर हाथ में कितना बचा 8, और उसके बाद 5 को 6 से इंटू किए, 6 बचे 30, 30 है 1 31, हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम डायरेक्ट लेते हैं 9 का। ये अगर 9 हो तो क्या होगा, 19 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, बस आपको वैसे ही करना है, 59 का स्क्वायर। बहुत ही आसान है, आप लोग खुद कीजिएगा आगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 9 81, 81 का 1, हाथ में कितना बचा 8, 8 ऊपर लिखते हैं। और ये जो 10 प्लेस है इसको कितना से इंटू करना है, 9 है तो 8 से करना है, तो 8 इकाई 8, 8 और 8 कितना हुआ 16, 16 के 6, हाथ में रहा कितना 1, और इसको अब कितना से इंटू करें, इसको इसका 2 से करना है तो 2 1 या 2 और +1 कितना हो जाएगा 3। वैसे ही 9 का स्क्वायर हुआ 81 का 1, हाथ में कितना बचा 8, इसको 8 से गुना किया, 8 दूनी 16, 16 और 8 कितना हुआ 24, 24 का 4, हाथ में कितना बचा 2, और ये 2 है तो इसको 3 से इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6 + 2 8, हो गया। 9 का स्क्वायर हुआ 81 का 1, हाथ में बचा कितना 8, इसको 8 से गुना किए तो 8 3 24, 24 और 8 कितना होता है 32 का 2, हाथ में रहा कितना 3। 9 का स्क्वायर हुआ 81 का 1, हाथ में कितना कैरी किया 8, फिर इसको 8 से इंटू किए तो 8 3 जा 24, 24 + 8 32, कितना बचा 3, और फिर उसके बाद ये 3 को 4 से इंटू करें, 4 3 12, 12 3 15, हो गया। 9 का स्क्वायर हुआ 81, हाथ में कितना बचा 8, इसको 8 से इंटू किए तो 8 4 जा 32, 32 + 8 कितना हुआ 40, 40 का 0, कितना कैरी किया 4, और 5 को 4 से इंटू किए तो 5 4 या 20 या +4 24। 9 का स्क्वायर 81, हाथ में कितना बचा 8, इसको 8 से इंटू किए तो 8 5 जा कितना हुआ 40, 40 या +8 48, कितना बचा फिर 4, और ये 5 को 6 इंटू 6 5 या 30 या +4 34, बहुत ही सिंपल। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि बिना लॉन्ग कैलकुलेशन का हम आसानी से किसी का 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद निकालिएगा और मैच करके देखिएगा।